हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम पे रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो इतना ईजी वे में आज आपको बताऊँगी, इतने आसान तरीके से मैं बताऊँगी कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो बिना देर किए चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल विकल्प एजुकेशन में। तो बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रैशनल नंबर का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों ने मेरे वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो जैसा कि मैं हमेशा से करती हूँ, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके अंदर का क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लंबे समय तक टॉपिक दिमाग में फिक्स रहते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे किस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, आपने नंबर लाइन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। बोलेंगे जी मैम, बिल्कुल पढ़ा है। और नंबर लाइन पे नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया होगा। जी बिल्कुल किया होगा। क्या क्या नंबर्स रहते हैं? इधर रहते हैं पॉजिटिव नंबर, मतलब कि जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या रहता है? सारा का सारा नेगेटिव नंबर रहता है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे क्या क्या कौन कौन सा नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो देखिए, जीरो से है तो होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स भी हो गया, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे रैशनल नंबर भी तो होते हैं ना। कैसे? सबको तो बाई वन लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये सब तो रैशनल नंबर है ही, लेकिन बच्चों अगर आपको बोल दिया जाए कि 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तब कहां पे है ये 3/4? इस नंबर लाइन पे कहां पे है? तो आप बोलोगे मैम, अगर सिर्फ 3 रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, साफ साफ दिख रहा है कि 3 यहाँ पर है, लेकिन ये 3/4 है तो समझ में तो नहीं आ रहा है। तो यही समझाने में यहाँ पे आई हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, कि जब भी कोई फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने बोला जाए तो सबसे पहले जो एक काम करेंगे वो करेंगे कि हम इसे डिवाइड लगा देंगे। ये डिवाइड क्यों लगाएंगे अभी आपको पता चल जाएगा। तो अगर डिवाइड लगाते हैं 3 में 4 से तो क्या होगा? पॉइंट लगा के 0, 4 7 जा 28 होता है, 10 से 8 गया 2, और फिर से ये 5 बार में पूरा लग गया। तो मेरा क्या आ गया? 0.75। अब बच्चों, अब पता चलेगा कि मैंने डिवाइड क्यों किया। इस 0.5 है वो किससे छोटा है, हमें यही देखना है कि जो डिवाइड लगा के आया वो कहाँ तक किससे छोटा है। तो हम ये देख रहे हैं कि 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो ये जो 1 से छोटा है, इसका मतलब कि हमें नंबर लाइन पे सारे नंबरों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो फ्रैक्शन इस पे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हमें सारे नंबर्स को लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो कहाँ तक लेंगे, बस ये जानने के लिए हमने डिवाइड किया। हमें बस यही वाला पॉइंट इस पे रिप्रेजेंट करना है ना, क्योंकि 3/4 को डिवाइड लगा के इतना आया, इसी को 0.75 इस पे कहाँ है हमें ये दिखाना है। तो 0.75 1 से छोटा है तो हमें सिर्फ 1 तक ही नंबर चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है 0.75 0 और 1 के बीच में है, ये कहीं यहीं पर है ना, इसी के बीच में है ना कहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों के गैपिंग को बढ़ा देना है। जी हाँ बच्चों, इन दोनों के गैपिंग को बढ़ा देना है। गैपिंग बढ़ा देना मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लेंस से अगर इसे देखा जाए, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप लोग हंसना नहीं, अगर लेंस से इसे देखा जाए तो ये क्या लगेगा? ये बड़ा दिखने में लगेगा ना। तो बस हमें यही करना है कि 0 से 1 को स्प्रेड कर देना है, गैपिंग को बढ़ा देना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारा है 1। ठीक है, गैपिंग बढ़ा दिया। अब इसी के बीच में हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है।
ठीक है, ये आगे आप कहीं कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, जहां तक हमारी जरूरत है हम वहां तक लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें अभी सिर्फ 1 तक ही जरूरत है, इसलिए हमने 1 तक ही ड्रॉ किया, आगे ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। अब बारी आई बच्चों कि 3/4 को कैसे मेंशन करें। अब हमें ये सब भूल जाना है, हमें सिर्फ जो फ्रैक्शन मेंशन करना है बस उतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में क्या है, हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, वो अपने आप ही आ जाएगा। ध्यान देना कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, तो डिनोमिनेटर में 4 है। इसका ये मतलब है कि हमने जो 0 से 1 तक ड्रॉ किया है इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बस हमारा काम हो जाएगा। कैसे होगा देखें। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना, आपके पास तो स्केल होगा ही, पहले आप स्केल से एक लाइन खींचना और स्केल में जो 1 सेंटीमीटर का गैप रहता है उसी 1 सेंटीमीटर गैपिंग करके आप 4 इक्वल पार्ट में से बांट देना। तो ये हो गया जैसे कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। देखो गया ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ठीक है, हमारा जो 1 है वो यहाँ पे है, बांट दिया हमने 4 पार्ट में। अब क्या करना है, ये 3/4 का मतलब है कि 3 पार्ट का 4 हिस्सा, तो हमने कर दिया है यहाँ पे 4 हिस्सा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 4 हिस्सा किया है ना, यानी कि सबको 4 भागों में बांटना है, मतलब ये 0/4 होगा हमारा। 0/4 तो 0 ही होता है ना, तो 0 है। ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 होगा। 0 से जैसे जैसे बढ़ेंगे तो नंबरिंग बढ़ते भी जाएगा। 0/4 है, 1/4 है, ये 2/4 हो जाएगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे 4/4। 4/4 करेंगे तभी तो काट के 1 आ रहा है ना। तो बस हमें क्या चाहिए था, 3/4 मिल गया हमारा। 3/4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एक एरो दे के हम दिखा देंगे कि हमारा जो हमें जो चाहिए था वो पॉइंट यहाँ पर है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर परेशानी है तो कोई बात नहीं, और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इन चीज़ों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस बार क्या देखते हैं, इस बार 3/4 ना लेके कुछ और नंबर लेते हैं। क्या लें, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए लेते हैं 7/5। इस 7/5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम क्या करना है, डिवाइड का करना है, जिससे हमें पता चले कि कहाँ तक का नंबर हमें लेना है। तो क्या हो जाएगा, 7 तो 1 बार में हो जाएगा, लग जाएगा, आ जाएगा 2, पॉइंट लगा के 0, 5 4 जा 20। ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं है ना। 1 बार में 5 2 आया, फिर 0 4, ठीक है 1.4। तो अब देखो बच्चों क्या है, 1.4 मतलब ये 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। 1.4 2 से छोटा है ना, 1.4 2 से छोटा है, मतलब कि हमें नंबर लाइन पे 2 नंबर तक लेना है, बस उससे ज़्यादा नहीं लेना है, उससे कम भी नहीं लेना है। 2 नंबर तक हम एक ऐसा नंबर लाइन बनाएंगे, यानी कि 0 से लेके 2 इसी के बीच में होगा ये 1.4। हालांकि 1.4 तो 1 और 2 के बीच में ही कहीं होगा, लेकिन हमें नंबर लाइन पे 0 से 2 को स्प्रेड करना है, यानी कि बड़ा कर देना है, गैप को बढ़ा देना है। तो चलिए एक नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। 2 तक लेना था, हमने ले लिया, सबके गैप को बढ़ा दिया। क्लियर। अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट देखना है, क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप था डिवाइड लगाना, सेकंड स्टेप था नंबर लाइन ड्रॉ करना, और थर्ड स्टेप क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। न्यूमरेटर तो नहीं देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। क्या देखना है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में है हमें उतना ही पार्ट में डिवाइड करना है सबको। क्लियर। तो यहाँ पे 5 नंबर है तो हमें 5 डिवाइड कर देना, 5 पार्ट में सबको डिवाइड कर देना है। मतलब कि ये 0 है तो 0/5, 0 के बाद अगर बढ़े 5 पार्ट में, पहले इक्वल हम कर लेते हैं। ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 पार्ट इधर हो गया, इधर भी 5 पार्ट करना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 पार्ट। क्लियर हो गया ना, 1 2 3 4 5, सबको 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब बारी है नंबर डिनोट करने की। तो यहाँ सब में बाई 5 सब में लगा देंगे, क्योंकि सब 5 भाग में बटा हुआ है। 0/5 है,
यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, यहाँ 5/5 होगा, तभी तो कट के 1 आ रहा है। फिर 5 के बाद अगर आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा, 6/5 आएगा, 7/5 आएगा, यहाँ पे 8/5, यहाँ पे 9/5, यहाँ पे 10/5, तभी तो 5 2 10 कट के 2 आ रहा है। तो अब बताओ बच्चों कि जो हमें ड्रॉ करना था क्या इस नंबर लाइन पे दिख रहा है? जी मैम बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पे है? यहाँ पे, ये रहा छुपा रुस्तम। तो अब मतलब ये एरो हमें शो करता है कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वो यहाँ पे है। तो देखा बच्चों कितना आसान है, कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल लेके आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करूंगी। इस बार ये मेन नंबर लाइन को मैं मिटा देती हूँ। इस बार कुछ नेगेटिव नंबर लेके देखना है कि वो कैसे शो होता है। चलिए कुछ नेगेटिव नंबर लिया जाए। मान लीजिए कि आपको -3/4 ये ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप था डिवाइड करना, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4 में -3 से हमें करना है डिवाइड, ठीक है। तो क्या आएगा? डिवाइड तो नहीं लग रहा है, पॉइंट लगा के 0, तो 4 7 जा 28, 10 से 8 गया 2, फिर 0, 4 5 जा 20, और ये वाला जो माइनस है यहाँ आ जाएगा, यानी कि -75। फिर क्या देखना है हमें? पॉइंट में है, सॉरी ये पॉइंट में -75 है। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? पहला तो कर दिए, डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है कि कहाँ तक नंबर लाइन को हमें ड्रॉ करना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉइंट -75 है, मतलब कि हमें सिर्फ ये -1 तक ही अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करे तो काम चल जाएगा, क्योंकि -1 से ये किधर है? राइट साइड में है ना। लेफ्ट साइड में -1 से इधर अगर आते हैं तो वो नंबर बड़ा होता है लेकिन वैल्यू छोटा होता है। -1 के बाद इधर -2, -3, -4 आते जाएगा, और -1 से जो छोटा नंबर है वो राइट साइड जाने से मिलेगा। तो -75 है, ये तो 1 पूरा नहीं है, 1 से कम है, नीचे इधर है, राइट साइड में है। तो हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन पे हमें कहाँ तक ड्रॉ करना होगा? हमें ड्रॉ करना होगा, मान लिया कि यहाँ पे 0 है, अब नेगेटिव नंबर शो करना है। नेगेटिव नंबर शो करना है तो हमें लेफ्ट साइड जाना होगा, पॉजिटिव नंबर शो करना है तो 0 के राइट साइड में जाना होगा। तो मान लीजिए यहाँ 0 है और यहाँ पे हमने दे दिया -1, ठीक है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है, तो 4 है, मतलब कि इसे हमें कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो करते हैं, ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, हो गया ना, 1 2 3 4। चलिए हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में क्या करना है? सब में क्या करना है? 4 से डिवाइड लगाना है, यानी कि सब में y4 कर देना है यहाँ, और जहां तक हमें लेना है, कहां तक लेना है? -1 तक लेना है। तो 0 से लेके -1 तक हमने ले लिया। उसके बाद क्या करना है? डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है, यानी कि इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब -1 है तो 0 से हम क्या करते हैं? इस साइड बढ़ते हैं ना, अगर पॉजिटिव नंबर रहता है तो राइट साइड बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है कि अब लेफ्ट साइड से ही बाई 4 जो है, लेफ्ट साइड से ही हमें सबको 4 से डिवाइड करना है। मतलब कि यहाँ 0 है तो 0/4 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगेगा ही, -2/4 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? -4/4 हो जाएगा, है ना। -4/4, यहाँ पे पहले से -1 है, ये -4/4 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो कट के -1 आता है ना, ठीक है। अब बच्चों बताओ कि जो हमें शो करना था वो दिख रहा है इस पे? तो जी मैम दिख रहा है। कहाँ पे है? ये रहा, यहाँ पे है। तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द नंबर लाइन।
अब 3 एग्जाम्पल देखने के बाद आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो ये पूरा अच्छे से सीख गए होंगे कि अब कोई भी आपको फ्रैक्शन मिल जाए आप आराम से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो इस चैप्टर में 2 चीजें हमें सीखनी है। पहला तो ये था कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करना, और दूसरा है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में 1, 2, 3, 4 या बहुत सारा 10 भी रैशनल नंबर फाइंड करना। चलिए देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो आपने 2 नंबर के बीच का नंबर फाइंड किया भी होगा। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है, फाइंड करो, तो आप बोलोगे मैम 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर नहीं है, बहुत सारा नंबर है। लेकिन अभी हमें अगर सिर्फ एक नंबर फाइंड करना हो तो क्या प्रोसेस है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगा देंगे, मतलब कि मीन निकाल देंगे। कभी भी आपको 2 नंबर दिया रहे और उसके बीच का नंबर पूछा जाए तो उसे मीन निकाल देना, मतलब कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3/2 क्या आ जाता है, 1.5। ठीक है, वे ऐसे भी अगर आप सोचोगे बच्चे कि 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है, तो 1.5 ही होता है ना, 1 और 2 के बीच में 1.5 नंबर है। तो ये तो रहा कि अगर आपको सिर्फ 1 नंबर फाइंड करना रहे तो, लेकिन 1 से ज्यादा भी तो हो सकता है ना, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि -2 एंड 1 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करने बोल दिया जाए, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन अगर हो, find the 3 rational number between -2 and क्या लिखा था, कुछ भी लिख दो, 3 लिख दो, हाँ चलो ठीक है। या फिर ये तो गैप बहुत ज्यादा है, कुछ और छोटा नंबर लेते हैं, -2 एंड 1 लिख लिया। ठीक है, 3 रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है, किसके किसके बीच, -2 एंड 1 के बीच में। ठीक है, तो ऐसे तो एक मेथड ये भी है कि आप कर सकते हो कि -2 से पहले -1 है, फिर क्या है, फिर है 0, लेकिन उसके बाद ही तो 1 आ जाता है। तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही नंबर फाइंड हो रहे हैं, है ना। लेकिन आपको तो कहा गया है कि 3 नंबर फाइंड करो, तब कैसे करेंगे, तब इसका एक मेथड है। क्या मेथड है, जितना नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाए ना, उसमें हम करेंगे 1 ऐड। क्या करेंगे, जितना नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाए उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब इस 4 से जो गिवन रैशनल नंबर है जिसके बीच हमें निकालनी है, उसमें ऊपर और नीचे दोनों में ही इस नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई। मतलब कि हमें क्या रैशनल नंबर दिया हुआ है, -2/1 एंड 1/1, यही है ना। तो हमें क्या करना है कि इस 4 से दोनों को ऊपर नीचे गुना करना है, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन में हम जो काम करेंगे ऊपर और नीचे दोनों सेम करेंगे, तभी तो हमारा नंबर चेंज नहीं होगा, नहीं तो नंबर चेंज हो जाएगा, और नंबर चेंज हो जाएगा तब तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें तो क्वेश्चन चेंज करना नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो क्या करते हैं, -2 में भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे का 1 से भी 4 मल्टीप्लाई किया, ऊपर में भी 1 में किससे किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया। तो जो नंबर आ गया हमारा वो क्या आ गया, यहाँ आ गया -8/4 एंड यहाँ आ गया 4/4। कोई दिक्कत नहीं है, 4/4, हालांकि 1 ही होता है लेकिन हमें फ्रैक्शन में लिखना है। अब आप आराम से बता पाओगे बच्चों, -8/4 और 4/4 डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना, हमें डिनोमिनेटर सेम ही चाहिए। किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड करने बोला जाए तो डिनोमिनेटर सेम होगा, तभी आप बीच का रैशनल नंबर निकाल सकोगे, नहीं तो नहीं निकाल सकोगे। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखो, अब सिंपली क्या देखना है कि -8 और 4 के बीच का कितना रैशनल नंबर है, बहुत सारा रैशनल नंबर है। कौन कौन सा, -7/4 हो जाएगा,
-6/4 हो जाएगा, -5/4, उसके बाद क्या आ जाएगा -4/4, मतलब कि -1 ही। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा -3/4, -2/4 एंड -1/4। उसी तरह से कहाँ तक, +1 जब तक ना आ जाए तब तक। तो बहुत सारा रैशनल नंबर है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 3। तो आप इनमें से कोई सा भी 3 रैशनल नंबर आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो तब था जब आपका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया, तब ये मेथड था। लेकिन अब अगर आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाए, अगर आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए और उसमें फाइंड करने दिया जाए, तो थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है बच्चों। क्या मेथड चेंज होता है, देखिए यहाँ पे। अब अगर मान लिया जाए कि कोई फ्रैक्शन ऐसा है कि 2/3, ठीक है, एंड 4 ले लिए, ठीक है। अब अगर फाइंड करने दिया जाए, सेम ही रैशनल नंबर लेते हैं, 3 रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है 2/3 एंड 5/4 में। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें क्या करें, ऐसे में कैसे रैशनल नंबर निकालें? तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है उनका निकालेंगे एलसीएम। जी हाँ बच्चों, डिनोमिनेटर का निकालेंगे एलसीएम। तो अगर 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो 12। अब हमें क्या करना है कि जो एलसीएम आया निकाल के, हमें डिनोमिनेटर को उसी क्या सेम बनाना है, डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम के इक्वल बनाना है। तो 2/3 को हम 3 में, न्यूमरेटर पे हमें ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप जो बनता है बन जाएगा, लेकिन हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम के जैसा बनाना है। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? बहुत सिंपल है, 4 से। तो 4 से दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो भी काम करना है हमें तो दोनों में ही करना है। चलिए कर दिया। तो ये क्या बन गया, 4 2 जा 8, 8/12 बन गया। अगर इसे काटा जाए तो वापस से हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन ही आ जाता है, तो जिससे पता चलता है कि हमारा नंबर चेंज नहीं हुआ। सेम काम हम नेक्स्ट के साथ भी करेंगे, यानी कि 5/4 को भी, इसके डिनोमिनेटर को भी 12 बनाना है। तो देखो कि 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? तो बहुत सिंपल है, किससे? 3 से। तो 3 से हम दोनों को ही करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों को ही करेंगे। तो क्या आ गया, 15/12 आ गया। अब देखो बच्चों, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जो हमारा न्यू फ्रैक्शन है वो 2/3 बन जाता है 8/12 एंड 5/4 बन जाता है 15/12। अब हमें इन्हीं दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कौन कौन सा नंबर फाइंड है, आराम से निकाल सकते हैं आप। 8 के बाद क्या आता है, 9, तो पहला जो होता है 9/12, दूसरा क्या हो जाएगा 10/12, तीसरा 11/12, 12/12 मतलब कि 1 ही आ जाएगा, 13/12 एंड 14/12। 15/12 मत करना क्योंकि हमें बीच का नंबर निकालने बोला है ना। तो इसके बाद वाला और इसके पहले वाला, ये सारा नंबर आपका बीच का नंबर निकल गया। अब अगर आपको 3 बोला जाए, 4 बोला जाए, तो कोई सा भी 4 नंबर आप यहाँ से उठा के लिख दो, आपका नंबर बिल्कुल 100% मिलेगा। अब बच्चों यहाँ जरूरी नहीं है कि आपके बुक में जो आंसर दिया रहा है उससे मैच करे, बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर बहुत है, लाखों करोड़ों है। कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में लाखों करोड़ों रैशनल नंबर है। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर आया वो बुक के आंसर से वेरी करे, लेकिन मार्क्स आपको पूरे 100% मिलेंगे। एक नंबर भी कोई काट नहीं सकता है अगर आपका मेथड सही हो, आपका कैलकुलेशन सही हो, ठीक है। तो ये तो रहा सारा कॉन्सेप्ट जो आपने अभी अभी सीखा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.21 का पहला क्वेश्चन क्या है। रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन।
आपने तो अच्छे से सीख लिया है, आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बना पाओगे। जो पहला नंबर क्या है 7/4 क्या है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। शायद मैंने एग्जाम्पल में 7/5 करके दिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और सही 7/4 कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारे बच्चों, डिवाइड करके देखना है कि हमें कितने नंबर्स तक लेना है। तो किसमें 7 में 4 से हमें डिवाइड लगा देना है। चलिए लगाते हैं 7 में 4 से। हाँ, एग्जाम्पल पे मैंने शायद 5/7 ऐसा कर खुद छोड़ दिए, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल में जो लिया। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 7/4, हमें क्या करना है 7 में 4 से डिवाइड लगाना है। तो क्या आ जाएगा 1 बार में कितना 4 ही आएगा, फिर क्या आएगा 3 पॉइंट लगाया 0, 7 बार में 28 2 0, यहाँ पे आता है 1.75। ठीक है, तो 1.75 का मतलब है कि 2 से कम है ना, 1 से ज़्यादा है और 2 से छोटा है। तो जो नंबर लाइन है हमें कहाँ तक लेना है, हमें लेना है 2 तक। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 2 तक लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करती हूँ 1 का। एक नंबर लाइन ले लिया। हमें यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, क्योंकि 2 तक लेना है इसलिए 2 तक लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेनोमिनेटर चेक करना है। डेनोमिनेटर क्या है 4 है, तो क्या करते थे हम लोग 4 इक्वल पार्ट में सबको डिवाइड करना है। तो चलिए कर लेते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, कंप्लीट। अब क्या देखना है कि सबको 4 से डिवाइड लगा रहे हैं, लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। 0/4 है, यहाँ 0/4 ही हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4, 3/4, यहाँ पे 1 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और यहाँ पे 8/4। ठीक है, तो जो नंबर हमें चाहिए 7/4 वो कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक एरो से डिनोट करते हैं, इसे भी एक रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं ताकि पता चले कि हमें कौन सा नंबर डिनोट करना है। तो कोई दिक्कत है, परेशानी है बच्चों तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगी। और हाँ, क्लास पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरह से मज़ेदार मैथ्स पढ़ते हैं। तो आगे भी और भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, अगर आप जुड़े रहेंगे तो तो ये तो 1 बन गया। क्या 2 आपसे खुद से नहीं बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। आपने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है। क्या करना है 2 में, यहाँ नेगेटिव नंबर लेना है। पहला तो वही करेंगे कि डिवाइड लगा के देखेंगे कि क्या आता है, फिर देखना है कि किस नंबर तक हमें नंबर लाइन पे लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट तरफ चलेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, 0 से इधर सारा नेगेटिव पॉइंट डिनोट कर देंगे। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है सबको, जैसे कि बाई 4 किया, सबको बाई 6 कर देना है। उसके बाद आपको खुद ही नंबर मिल जाएगा। तो ये आप होमवर्क में ज़रूर करना, ताकि आपकी भी कुछ प्रैक्टिस बन जाए। सारा का सारा सिर्फ वीडियो देखने से काम तो नहीं चलेगा, बनाना तो पड़ेगा। मैथ का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में भी मैथ्स बना पाओगे। नहीं बनेगा तो फिर तो मैं हूँ ही। चलिए तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11। मतलब कि यहाँ पे 3 नंबर है बच्चों, देखो यहाँ पे 3 नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो क्या हम अलग अलग नंबर लाइन बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमारा एक ही नंबर लाइन पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो सबका नंबर सेम है ना डिनोमिनेटर, तो बहुत सारा है ना नंबर लाइन पे, तो यहाँ तो हमें 3 दिखाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो देखेंगे कि कहाँ तक का पॉइंट लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे जो 9/11 है डिवाइड कर लगा के देख लेंगे, डिवाइड लगा के देख लेंगे कि कहाँ तक नंबर लेना है। तो ये तो 1 से भी शायद छोटा हुआ, क्योंकि पॉइंट तो पहले ही लग जा रहा है। और 8 बार में आ जाएगा 88, 2 आया 0, फिर क्या आ जाएगा 1 बार में ही जाएगा। तो अब हमें आगे कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट पहले ही लग गया 81, यानी कि 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है मतलब कि हमें नंबर लाइन पे सिर्फ 1 तक ही, -1 तक ही नंबर लेने हैं।
तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, कर लिया। यहाँ पे है हमारा क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, थोड़ा सा और इधर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे क्या है -1। बड़ा लाइन इसीलिए लिया क्योंकि हमें 11 पार्ट में डिवाइड करना है ना। तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आप लाइन को ड्रॉ करना। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 11 है, मतलब 11 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमें बड़ा लाइन चाहिए। तो चलिए करते हैं 11 पार्ट में डिवाइड। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लाइन छोटा हो गया इसीलिए हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 10, ठीक है, यहाँ पे आ गया, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे मेरा 0 कर लिया 11 पार्ट में डिवाइड। अब क्या करना है, अब तो कुछ ही नहीं करना है, सब में डिवाइड 11 कर देना है। ये 1 था, ठीक है, सबको 11 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और लेकिन चलेंगे किधर से, बिल्कुल गलती मत कर देना कि लेफ्ट टू राइट नहीं जाना है। हमेशा याद रखना, हमेशा ध्यान रखना कि अगर नंबर्स पॉजिटिव हो तभी हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, और अगर नंबर नेगेटिव हो तो हमेशा राइट टू लेफ्ट चलना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ से नंबर ड्रॉ करना है, सब में 11 से डिवाइड करना है। 0/11, 1/11, 2/11, सब माइनस है, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, एंड यहाँ क्या हो जाएगा कि 11/11, तभी तो कट के -1 आ रहा है ना, और यहाँ 11 में 0 डिवाइड लगाए तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। हमें कौन कौन सा नंबर यहाँ पे शो करना है, क्या आप लोग को दिख रहा है नंबर? जी मैम बिल्कुल दिख रहा है। पहला कौन सा था, -2/11, कहाँ पे है, अरे यहीं पे है, तो मतलब कि पहला लाइन जो है, पहला जो नंबर है मिल गया हमारा। नेक्स्ट क्या था 5/11, किधर है, हाँ यहाँ है, जो माइनस छूट गया है, तो सेकंड नंबर हमारा यहाँ मिल गया। थर्ड नंबर कहाँ है, -9/11, ये रहा -9/11। तो देखा बच्चों कितना आसान है, कितनी इजी तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 है। कितना इजी क्वेश्चन, 2 से छोटा हमें 5 रैशनल नंबर लिखना है, और आपको तो पता है कि सारे नंबर ही रैशनल नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, सारे रैशनल नंबर है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 2 से छोटा हमें रैशनल नंबर लिखना है। तो 2 से छोटा क्या हो जाता है 1, हाँ है बिल्कुल है, और क्या है 0 भी तो रैशनल नंबर है, मैं बार बार बता रही हूँ कि 0 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा डबल कॉमा हो गया ना। उसके बाद क्या हो जाएगा -1, ये भी तो 2 से छोटा है ना, -2, -3, लाखों नंबर निकाल सकते हैं 2 से छोटा, लेकिन हमें कितना पूछा है 5, हो गया क्या 1 2 3 4 5, हाँ हमारा तो हो गया डन। अब इसमें फ्रैक्शन में भी आप निकाल सकते हो, कैसे, अब यहाँ देखो 0 और 1 के बीच में अगर नंबर निकाला जाए तो क्या आ जाएगा आधा, मतलब कि 1/2 इसके बीच का नंबर हो सकता है। उसी तरह से 0 और -1 के बीच -1/2 हो सकता है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है कॉम्प्लिकेट खड़ा करने की, हम आसान नंबर लेंगे, कोई नंबर काट नहीं सकता, एक नंबर भी नहीं कट सकता है आपका अगर आप इस तरीके से बनाओ तो, ठीक है। बहुत आसान था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बताया था मैंने, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो किसका 5 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब किसके किसके बीच निकालना है -2/5 एंड
1/2 के बीच में निकालना है। तो जो 10 आया है एलसीएम क्या आ गया, लिखते हैं कि एलसीएम क्या आता है, 10 आता है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी अभी, क्या सीखा आपने कि डिनोमिनेटर को भी 10 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 2 से करेंगे, तो ऊपर भी 2 से करेंगे। एंड ये क्या आ जाएगा, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 बन जाएगा, तो 5 से करेंगे, दोनों ऊपर नीचे, ठीक है। अब क्या आता है, ये वाला कौन सा नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4/10, 4/10 एंड 5/10। अच्छा ना, साइन तो हम लोग छोड़ते आ रहे हैं, ये माइनस है ना, हमेशा माइनस तो रहेगा ही। चलो ये आ गया -4/10 एंड 5/10। इनके बीच कौन कौन सा नंबर है बच्चों, तो क्या क्या हो जाएगा, -3/10 हो जाएगा, -2/10, -1/10, 0, वहां से लेकर के 4/10 तक नंबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे -3/10 से लेकर के कहाँ तक का नंबर हो सकता है, 4/10 तक नंबर हो सकता है। लेकिन बच्चों, लेकिन ये जो नंबर है टोटल सिर्फ 9 ही नंबर हो रहे हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा नंबर चलिए लिखते हैं, क्या क्या इन दोनों के बीच का नंबर है, तो है -3/10, -2/10, -1/10, उसके बाद क्या आ जाएगा 0/10, तो 0 ही हो गया। फिर अब पॉजिटिव में आ जाओ, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। 5/10 नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो बीच का नंबर निकालना है। तो चलो गिनो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें तो निकालना है 10 भैया, आप क्या करें, ये तो है 8 ही। तो अब हमें जो काम करना है कि हमें इसे और ज्यादा गैपिंग को बढ़ाना है, इस नंबर को के बीच का जो गैपिंग है और बढ़ाना है। तो गैपिंग को और कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो गैप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हमें बस 2 नंबर ही और चाहिए ना, मतलब किसी थोड़ा सा गैपिंग और चाहिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा गैपिंग हमें और मिल जाएगा। यानी 2 से ऊपर नीचे दोनों नंबर तो चेंज नहीं होगा, सेम नंबर रहेगा, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो अगर 2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो आ जाएगा -8/20 एंड क्या आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 10/20। अब हमें बहुत सारा नंबर मिल गया, कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। -8/20 एंड 10/20 में कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20 एंड और भी है -2/20, -1/20 एंड क्या उसके बाद 0/20। तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर अब आ जाए पॉजिटिव में 1/20। इसी तरह करके कितना, कहाँ तक लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9/20 तक, 9/20 तक। हमें कितना नंबर चाहिए, हमें तो चाहिए 10। देख लेते हैं 10 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा तो यहीं तक 10 हो गया। तो आप इसके आगे भी 4/20, 5/20, आप कोई सा भी 10 नंबर ले सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो समझ में आया बच्चों, एक क्विक रिवीजन। 10 रैशनल नंबर निकालने बोल रहा है, दोनों के बीच में दोनों का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम के जैसा बनाएंगे, ऊपर नीचे दोनों से गुना करके। अब इसके अंदर का नंबर देखते हैं कि 10 नहीं हो पा रहा है, 8 ही हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसके गैप को और बढ़ाते हैं, 2 नंबर से 2 से हम ऊपर नीचे फिर से गुना करके नंबर को बढ़ा लिए, ताकि बीच का जो नंबर है हमें ज़्यादा मिल गया। क्लियर है, 100% क्लियर होगा। तो चलिए देख लेते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस क्या हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा परेशानी नहीं है।
ये तो दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। चलिए मैं नेगेटिव वाला लेके दिखाती हूँ और बाकी ये दोनों तो आपका होमवर्क। सेम मेथड है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, इसीलिए आप ये ट्राई करना। ये वाला मैं करके दिखाती हूँ। तो क्या है, अब आप बताइए कि पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, अब दोनों प्राइम नंबर है तो क्या निकाल के देखेंगे एलसीएम, बिल्कुल नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6 आता है, आ गया। अब हमें क्या करना है कि डेनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो बना देते हैं। कैसे बनाएं, इससे किससे मल्टीप्लाई करें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा ऊपर में -9/6, ये इसका आ गया, ठीक है। उसी तरह से 5/3 को भी हमें नीचे में 6 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो 2 से करना पड़ेगा। तो ये आ गया 10/6। अब हमारे पास नंबर क्या क्या है, अब हमारे पास नंबर है -9/6 एंड 10/6। अब इन्हीं के बीच में हमें नंबर फाइंड करना है। तो -9 से पीछे हटते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, राइट साइड आते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -8/6, -7/6, उसके बाद -6/6 एंड क्या आ जाएगा फिर -5/6, उसके बाद हो जाएगा -4/6, फिर क्या हो जाएगा 3/6। उसी तरह से ये कहाँ तक चलते जाएगा, ये चलते जाएगा हमारा जो नंबर है 10/6 के पहले तक, मतलब कि 9/6 तक, पॉजिटिव मतलब कि +9/6 तक। ये माइनस से चलना शुरू हुआ है, बैक जाते जाएंगे मतलब कि राइट साइड जाते जाएंगे, तो ये कहाँ तक नंबर लाइन पे जाएगा, 9/6 तक, क्योंकि 10/6 के पहले ही का नंबर लेना है, बीच का नंबर लेना है बस। उसके बाद क्या करना है कि हमें इसमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर लेना था, तो आप कोई सा भी 5 रैशनल नंबर ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी, या तो इधर का 5 ले लीजिए या उधर का 5 ले लीजिए, बस उसके बाद ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। समझ में आया बच्चों, जी बिल्कुल समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने जस्ट अभी भी किया भी है। राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, -2 से बड़ा हमें रैशनल नंबर लिखना है, कितना 5। तो बच्चों अगर -2 नंबर लाइन पे रहता है यहाँ पे, तो -2 से बड़ा नंबर हम कैसे लेंगे, हमें राइट साइड जाना है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे लेफ्ट टू राइट चलने से नंबर बड़ा होते जाता है और राइट टू लेफ्ट आने से नंबर छोटा होते जाता है। तो -2 से बड़ा कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, अरे मैम -1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 भी तो हो जाएगा, 1, उसके बाद तो जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या है, -2 से तो बड़े ही हैं सारे के सारे। हमें कितना लेना है, हमें तो सिर्फ 5 ही लेना है, तो कोई सा भी 1 2 3 4 5 नंबर ले लेंगे, ये हो गया -2 से ग्रेटर देन रैशनल नंबर। कितना आसान था को भाई। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा डिफरेंट है इसीलिए मैंने इसे लिया है। चलिए करते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 10 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है इन दोनों नंबरों के बीच में, ठीक है। तो हम जो सबसे पहला प्रोसेस करते हैं वो क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, किसका, डिनोमिनेटर का, मतलब कि 5 और 4 का। क्या आ जाएगा एलसीएम, 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अब दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 20 बनाना है, तो बताओ जल्दी से बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को कि 20 आ जाए, जी हाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 20, ठीक है, इसका काम खत्म। अब आ जाए 3/4 में, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी बिल्कुल 5 से करेंगे, ठीक है। ऊपर में आ गया 15, नीचे में आ गया 20। अब जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, जो नंबर्स हैं वो है 12/20 एंड 15/20, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहीं पे थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि 12 और 15 के बीच में कितना गैपिंग है, 13, 14, ओनली 2 नंबर का ही इन दोनों के बीच में गैपिंग है। हमें तो 10 फाइंड करना है, अरे तो इससे तो 10 फाइंड नहीं हो रहा है, ये तो 2 ही है। अब क्या करें,
अब यहाँ पर हम ये मेथड लगाएंगे जो मैंने पहले सिखाया था ना, कि जितना रैशनल नंबर फाइंड करना होता है उसमें 1 ऐड करके फिर उस नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ बच्चों, ऐसा हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम देखेंगे कि हमारा गैपिंग ज़्यादा नहीं है, नंबर्स बीच में कम है, तो हमें गैपिंग ज़्यादा चाहिए, हमें नंबर्स ज़्यादा चाहिए, तब हम ऐसा काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? हम देखेंगे कि 10 रैशनल नंबर फाइंड करने बोला है, तो मतलब कि 10 में 1 ऐड कर देंगे, 11 आएगा। इसी 11 से दोनों नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर तो चेंज होगा नहीं क्योंकि हम तो दोनों में काम कर रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे 12/20 दोनों को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 11 कट जाएगा और हमारा वापस 12/20 आ जाएगा। तो इसीलिए हम ये काम आराम से कर सकते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 132 और नीचे आ जाएगा 220। ये एक बड़ा सा नंबर मुझे हमें मिल गया, ठीक है। अब सेम उसी तरह से 15/20 को भी हमें 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए करते हैं। 15/20 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 165 और यहाँ तो सेम आ जाएगा 220। अब जो नंबर है बच्चों, अब जो नंबर है हमारा, एक नंबर ये बन गया और दूसरा नंबर ये बन गया। अब देखो कितना गैपिंग मिल गया, कहाँ 132, 165, कम से कम 30 नंबर का तो गैपिंग हमें मिल गया। हमें तो सिर्फ 10 ही निकालना है, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच का नंबर। क्या क्या हो जाएगा? 132 के बाद कौन सा? 133, नीचे में सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220, 139/220। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जा सकते हैं हम? ऐसे करते करते हम जा सकते हैं कहाँ तक? 164 तक जा सकते हैं। 164/220 तक नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब सिर्फ 10 क्या, 20 नंबर भी हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो आप कोई सा भी 10 नंबर इसमें से ले लेंगे, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो समझ में आया बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट्स करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ये तो एक्सरसाइज 1.2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके बाद वाला चैप्टर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों, और हाँ, क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।